हेलो एवरीवन। आज एक नई वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेशनल्स के बारे में बताया था, रेशनल इरेशनल नंबर। तो मैंने आपको ये कहा था कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। मैंने आपको ये कहा लास्ट वीडियो में, फिर से रिवाइज़ कर रहे हैं हम, आपका पक्का भी हो जाएगा और हमारा आगे वाला टॉपिक भी थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू हो जाएगा। स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में हम जिन्हें लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 4/5, 2/3, 1/2, ये सारे रेशनल होते हैं। एक बात और बताई थी कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर 2/4 होता तो 2/4 यानी कि कट सकता है 2/4। अब 2/4 अगर होता तो 2/4 को आप काट सकते हो, जैसे कि मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ 2/4 को आपने कट किया तो आपका आ गया 1/2। तो 2/4 रेशनल नहीं है, लेकिन 1/2 रेशनल है। तो रेशनल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, वो नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसकी एक टाइप और आती है रेशनल की। रेशनल में जो डेसिमल्स फॉर्म है और टर्मिनेटिंग होती हैं। टर्मिनेटिंग स्टूडेंट्स, जैसे आपने लिखा 4/5। अब ये जो नंबर आप लिख रहे हो 4/5, 2/3, 1/2, इनमें से कुछ नंबर इस तरह के होंगे। जैसे 4/5 अगर आप इसकी डेसिमल फॉर्म लिखो तो 0.8 आएगी, इसकी अगर आप डेसिमल फॉर्म लिखो तो 0.5 आएगी, यानी कि ये टर्मिनेट हो रखी है। टर्मिनेट का मतलब होता है कंप्लीट कट होना। कंप्लीट कट होना, जैसे कि 4.5 देखिए कंप्लीट कट हो गया। 6.93, इसके बाद आगे की डिजिट नहीं है तो ये कंप्लीट जा रहा है। 0.563 ये भी टर्मिनेटिंग है। ये सारे टर्मिनेटिंग है, लेकिन जो टर्म्स नॉन टर्मिनेटिंग इस तरह से। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी एक टाइप है रेशनल की, वो किस तरह से, जैसे एक नंबर 2/3 था। अब 2/3 को अगर आप डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 0.6666 इस तरह से आएगा। तो आप ये देख रहे हो कि जो 0.66 है यहाँ पर वो रिपीट हो रहा है। या यहाँ देख लीजिए, एक ही बात है, 0.734 6464646 73 तो चलो आ गया डिवाइड करके, लेकिन उसके बाद आप ये देख रहे हो कि 46464646 आगे चलता जा रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि 46 बार बार आ रहा है, यानी कि मैंने 46 के ऊपर बार लगा दिया। ये बात मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो जो इस तरह के नंबर होते हैं जिनमें रेपिटेशन होती है, रेपिटेशन यानी कि जो रिपीटेड होते हैं। अब मैं यहाँ पे रिपीटेड भी लिख सकती हूँ। रिपीटिंग जो होते हैं हमारे, वो भी किस में आते हैं, रेशनल में आते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट में देखिए मैंने लिखा 75.6666, तो ये 6 कंटिन्यू हो रहा है तो आप 75.6 के ऊपर बार लगा सकते हो। तो ये भी कैसा हुआ, रेशनल हुआ। और इरेशनल कौन से होते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिखते। या फिर एक सीधी सी बात आपको बताऊं कि 6.23146 ऐसे नंबर जो ना तो रिपीट हो रहे हैं डेसिमल के बाद और ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं। टर्मिनेट यानी पूरा पूरा कटना। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे, यहाँ देखो 0.10 100 1000, तो ये रिपीट नहीं हो रहे और ना ही ये फिनिश हो रहे हैं, तो ये नंबर कैसे कहे जाएंगे, इरेशनल। ये टॉपिक आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी कराया था, दोबारा से इसलिए करा दिया कि ये पक्का भी हो जाएगा और आगे चैप्टर में आपके काम भी आएगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड है, रेशनल और इरेशनल पे। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का 1.2 का। आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं और उनका रीज़न भी बताना है, जस्टिफाई भी करना है। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, कि जितने भी इरेशनल होते हैं वो रियल होते हैं। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो बच्चों ये ट्रू है। ये ट्रू इसलिए है क्योंकि रियल जो है ना, रियल वर्ड, रियल में रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। तो जितने भी रेशनल हैं वो भी रियल हैं, जो इरेशनल हैं वो भी रियल हैं। ठीक है, लेकिन इसके ऑपोजिट अगर बात की जाए, वो भी आगे आ जाएगा पॉइंट, वो भी बता दूंगी मैं आपको। तो आपने क्या बताना है कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, रियल होते हैं। आगे नेक्स्ट है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आप जो भी पॉइंट्स लेते हो, जैसे आप नंबर लाइन कैसे बनाते हो, नंबर लाइन आप इस तरह से बनाते हो, ऐसे, जैसे आपने ये ले लिया, यहाँ पे 0 आ गई, यहाँ -1 -2, इधर 1 2 3, ये नंबर लाइन है आपकी। इधर नेगेटिव आते हैं, इधर पॉजिटिव आते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है कि जितने भी पॉइंट्स आपने नंबर लाइन पे लिए, ये सारे √m यानी कि ऑल द पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म √m इज़
नेचुरल, ये सारे नेचुरल होंगे जो रूट m की फॉर्म में होंगे। तो ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि एक तो बच्चों जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनका हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। क्लियर है बात? ये नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। दूसरी बात क्या है, जैसे रूट 9 का 3 है, 3 तो नेचुरल है, ठीक है, लेकिन जो रूट 2 है, रूट 2 में क्या लिखा हमने, रूट 2 का जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 1.414 आएगा, लेकिन ये तो नेचुरल नहीं है। यानी कि जितने भी नंबर आप नंबर लाइन पर लोगे वो रूट m की फॉर्म वाले वो नेचुरल नहीं होंगे। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? क्या रीज़न बताया मैंने? एक तो कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता ही नहीं, आप नहीं एक्सप्रेस कर सकते, और दूसरी बात जो पॉजिटिव भी हैं उनमें से कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ नेचुरल नहीं होते। अब अगला पॉइंट है, एवरी रियल नंबर इज़ इरेशनल। ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या बताया था कि सारे रेशनल और इरेशनल मिला के रियल बनते हैं, यही बताया था। तो जब सारे रेशनल और इरेशनल रियल बनते हैं तो रेशनल भी रियल होंगे और इरेशनल भी रियल होंगे, ये दोनों होंगे। लेकिन अगर रियल नंबर की बात हो तो रियल सिर्फ रेशनल नहीं हो सकते, या अगर ये भी लिखा होता कि रियल रेशनल है तो वो भी फॉल्स होता। क्लियर है? तो इसका रीज़न मैंने आपको यही बताया है, बिकॉज रियल नंबर इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है कि जब आप स्क्वायर रूट लेते हो, ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, वो इरेशनल होता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? बच्चों ये फॉल्स कहा जाएगा। या ये अगर आपसे पूछा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर आर इरेशनल, तो आप कहोगे नो। किस लिए नो? क्योंकि जब आप नंबर्स का स्क्वायर रूट लेते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे इरेशनल आए, उनमें से कुछ इरेशनल होते हैं, कुछ रेशनल होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं नो क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट रेशनल। यहाँ देखो रूट 2 का क्या आ रहा है 1.414, ये इरेशनल है। लेकिन रूट 4 का क्या आ रहा है 2, रूट 3 का क्या आ रहा है रूट 9 का 3, तो ये तो रेशनल हुए। तो यानी कि सारे नंबर्स का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो वो कैसे होंगे, कुछ इरेशनल होंगे, कुछ रेशनल होंगे। तो हमारी स्टेटमेंट में था कि वो इरेशनल होते हैं, तो हम कहेंगे नो। अब एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन तो आपको करना ही नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है कि रूट 5 को नंबर लाइन पर शो करो। तो मैं आपको तरीका बता देती हूँ, आपने उसी तरीके से करना है। देखिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने नंबर लाइन के ऊपर एक ए बी लाइन लेनी है 2 यूनिट्स की। तो मैं आपको समझा भी देती हूँ साथ साथ, आप इसको समझने की भी कोशिश करिए। देखो जैसे आपने क्या किया, आपने एक नंबर लाइन ली, इस नंबर लाइन के ऊपर 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, फिर आपने यहाँ पे 3 भी ले लिया, इतना ले लिया। अब मुझे चाहिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो कितना हो गया, ये 2 यूनिट्स हो गया। अब इसके ऊपर मुझे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। आप कंपास से बना लीजिए या फिर आप प्रोटेक्टर से बना लीजिए, और बना के उसको जितना ये डिस्टेंस है ना उतना ही आपने यहाँ पे रख के कंपास से इसको काट लेना है। यहाँ पे कंपास रखेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट के डिस्टेंस पे आप निशान लगा देंगे। ये वाला डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, 1 यूनिट्स होना चाहिए, 1 यूनिट्स। और ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट है, यानी कि ये वाला और ये वाला और ये वाला बराबर हो। इतना समझ में आया? अब बच्चों आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे दोबारा से कंपास रखेंगे, फिर से कंपास रखेंगे यहाँ पे, और इतनी कंपास खोल लेंगे यहाँ तक। यहाँ तक रखने के बाद आपने क्या करना है, इसको ऐसे निशान लगा लेना है कंपास से। तो इस पॉइंट का नाम आपने रख दिया डी। तो जो डी पॉइंट है ये है रूट 5। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि मैंने बना कैसे रखा है। एक बार यहाँ भी देख लेंगे सभी बच्चे। देखिए आपने सबसे पहले क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर 2 यूनिट्स का डिस्टेंस ले लेना है, 0 से 1, 1 से 2। तो ये कितना डिस्टेंस हो गया, ए से लेकर बी 2 यूनिट्स। अब 2 पे आपने 90 डिग्री का एंगल बना लेना, तभी मैंने लिखा है बी सी परपेंडिकुलर टू ए सी, यानी कि बी सी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। 1 यूनिट कंपास से काट लेंगे और फिर यहाँ पे कंपास रखेंगे और इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ कर लिया। अब ये जो डी पॉइंट है ये कितना आया, रूट 5। ठीक है, ये रूट 5 कैसे आया, ये पाइथागोरस थ्योरम से आया। क्योंकि बच्चों ये देखो आप, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, क्या मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, तो ए सी कितना निकल कर आया, रूट 5।
√5। तो इस तरह से हमने √5 को नंबर लाइन पे डोनेट किया। मैंने क्या लिखा, पुट कंपास एट ए एंड ड्रॉ CD। ए इस पे कंपास रखी और CD को ड्रॉ कर दिया। तो D पॉइंट क्या शो करता है, √5 नंबर लाइन के ऊपर। आई थिंक आपको एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। लास्ट क्वेश्चन नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। सभी बच्चे ये सारा काम अपनी फेयर नोटबुक में भी कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे।